नमस्कार, एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। सीधे आपको लिए चलते सबसे पहले भोपाल। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर आमने सामने हुई भाजपा और कांग्रेस। भाजपा ने लगाया आरोप, कहा कि कांग्रेस ने हमेशा सरदार वल्लभ भाई पटेल का किया है अपमान। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को लेकर भाजपा और कांग्रेस में एक बार फिर जुबानी जंग छिड़ गई है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रामेश्वर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का हमेशा अपमान किया है। कांग्रेस पार्टी की सरकारें हमेशा देश में रहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उन्हें वो सम्मान नहीं दिया जिस सम्मान के अधिकारी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। वहीं कांग्रेस पार्टी के विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का खुद का इतिहास नहीं है और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस के नेताओं को एडॉप्ट करने में लगे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का इतिहास है, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का ही भविष्य भी है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान नेता को अपना नेता बताते हैं और उन्हीं के मार्गदर्शन में चलने की बात करते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी हमेशा लौह पुरुष के सिद्धांतों को मानती रही है और उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलती रही। सरदार पटेल को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने भी भाजपा पर साधा है निशाना। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा के पास नहीं है खुद का कोई इतिहास और न ही कोई महान नेता, और यही कारण है कि भाजपा के नेता कांग्रेस के नेताओं को एडॉप्ट करने में लगे हैं और उन्हीं की रीति और नीति को भी मानने की बात करते हैं। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। नेताओं और उनके परिजनों के जन्मदिन पर शहर में बैनर पोस्टर होर्डिंग लगने पर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने कसा तंज, कहा नेताजी के जन्मदिन के बैनर पोस्टर होर्डिंग लगाने से नहीं पड़ता फर्क। भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रदेश के लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह ने कार्यकर्ताओं को नसीहत दी कि वे नेताओं और उनके परिवारजनों के जन्मदिन पर सड़कों पर बैनर पोस्टर होर्डिंग न लगाएं, क्योंकि ऐसा करने से नेताजी यानी भैया के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता को इस बात से मतलब होता है कि नेताजी ने उनके विकास के लिए कितना काम किया है, तो बेहतर है कि कार्यकर्ता पार्टी और सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों का प्रचार करें। नेताओं के जन्मदिन पर इस तरह के बैनर पोस्टर होर्डिंग लगाने का प्रचलन लगातार बढ़ता जा रहा है। यही वजह थी कि आमतौर पर विनम्र रहने वाले लोक निर्माण विभाग मंत्री राकेश सिंह को भी इस पर अपना बात कहनी पड़ी। अरविंद दुबे, एक्सप्रेस रिपोर्टर, जबलपुर। ग्वालियर के महिला पॉलिटिकल कॉलेज में छात्रा से अश्लील चैट करने वाले शिक्षक को जांच समिति ने नौकरी से हटा दिया। ग्वालियर के महिला पॉलिटिकल के आर्किटेक्चर विभाग में अतिथि विद्वान के पद पर कार्यरत आजम खान एक छात्रा को मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेज रहा था। इसकी शिकायत छात्रा द्वारा किए जाने के बाद प्राचार्य ए सिद्दीकी ने जांच समिति का गठन किया। जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपी शिक्षक को दोषी पाया गया, जिसके बाद अतिथि विद्वान आजम खान को तत्काल प्रभाव से नौकरी से हटा दिया गया। आरोपी शिक्षक को हटाने की मांग को लेकर एबीवीपी ने मंगलवार को कॉलेज में प्रदर्शन भी किया था। आजम खान संस्थान में वर्ष 2018 से कार्यरत था। वहीं इस मामले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कॉलेज में प्रदर्शन किया। उसका कहना है कि छात्रा को सामान्य मैसेज के साथ साथ अश्लील मैसेज भी भेजे जा रहे थे। इस मामले में छात्र संगठन एबीवीपी ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर दोषी शिक्षक पर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की गई तो आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। बस्ती चलो अभियान के तहत प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय प्रेमनगर स्थित बस्ती पर पहुंचे और वहां चौपाल लगाकर लोगों की समस्या बिंदु में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बस्ती चलो अभियान के तहत अपनी विधानसभा 1 के प्रेमनगर बस्ती में पहुंचकर स्थानीय लोगों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बस्ती वासियों के हालचाल जाने और उनकी समस्याओं पर चर्चा की। मंत्री विजयवर्गीय ने स्थानीय रहवासियों से उनकी परेशानियों पर संवाद स्थापित किया और भारतीय जनता पार्टी के विजन के बारे में उन्हें जानकारी दी। बता दें कि पार्टी आला कमान के निर्देश पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बाबा अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर आम जनता से जुड़ने के लिए कदम उठाया है। पार्टी के नेताओं को हर वार्ड में एक बस्ती में जाकर जनता से संवाद स्थापित करने और उनके बीच भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जा रहे देश हित के कार्यों को पहुंचाने का निर्देश दिया गया था। गौरतलब है कि बीजेपी की स्थापना दिवस और संविधान निर्माता बाबा भीम साहब अम्बेडकर की जयंती को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा कई आयोजन आयोजित किए जा रहे हैं। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी।
राजधानी में प्रतिबंध के बावजूद हुक्का से संबंधित सामग्री धड़ल्ले से लगातार बिक्री की खबरें सामने आती रही है। अब इसी में रायपुर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। राजधानी रायपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। ACCU की टीम ने लाखों का हुक्का और उससे जुड़ा हुआ सामान पकड़ा है। टीम ने देर रात एक घर में रेड की कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि खम्हाड़ी थाना इलाके के राजीव नगर के एक घर में प्रतिबंधित हुक्का और उसका सामान जो है अब वो मौजूद है। वहीं कार्रवाई के दौरान गोल बाजार थाना इलाके में भी एक पान ठेले में बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित सामान की सूचना मिली, जहां आज सुबह छापा मारा गया। कार्रवाई के दौरान लगभग 20 लाख के प्रतिबंधित सामग्री, हुक्का पॉट, पाइप, नोजल, कोल, गोगो, विभिन्न प्रकार के फ्लेवर तंबाकू जब्त किए गए हैं। इसके साथ ही 2 आरोपी अशोक मंदानी और मोहन लाल मंदानी को गिरफ्तार किया गया है। लगातार कार्रवाई के बाद भी हुक्का से खरीदी बिक्री जो है वो अंकुश लग ही लग पा रही। फिलहाल देखना होगा कि इस कार्रवाई का कितना असर होता है। एक्सप्रेस रिपोर्टर रायपुर गोपी साहू। भाजपा प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आज बीजेपी की कई अहम बैठक हुई। दिन भर मैराथन बैठकों का दौर चला। राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश और प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन के मौजूदगी में हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव, डिप्टी सीएम अरुण साव और गृह मंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। सबसे पहले बीजेपी के प्रदेश महामंत्रियों के साथ बैठक हुई। उसके बाद निगम मंडल और आयोगों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों की बैठक हुई। बैठक में नवनियुक्त अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सीख दी गई कि अपना व्यवहार लोगों के साथ बेहतर रखें। साथ ही बीजेपी का जनाधार बढ़ाने निर्देश दिए गए। बीजेपी की बैठक में मुख्य रूप से सत्ता और संगठन के बीच तालमेल बनाने को लेकर चर्चा हुई। साथ ही सरकार की विभिन्न योजनाओं को जनता तक पहुंचाने को लेकर चर्चा हुई। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। चमत्कार को ही दुनिया नमस्कार कहती है। ऐसा ही एक चमत्कार हम आपको दिखाने जा रहे हैं। रायसेन जिले के गीतगढ़ गांव में मंदिर के पास एक ऐसा चमत्कारी कुंड है जहां आसपास के सारे बोर, नदी, तालाब, कुएं सूख जाते हैं। वहीं ऐसी भीषण गर्मी में इस कुंड में पानी हमेशा भरा रहता है। घने जंगल के बीच पहाड़ी किनारे बने हुए इस छोटे से कुंड की खास बात यह है कि इसका पानी कभी नहीं सूखता है। चाहे इससे कितना ही पानी निकाला जाए या फिर कितना ही गर्म मौसम क्यों ना हो। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि गर्मी के मौसम में चाहे गांव में पूरे ट्यूबवेल, कुएं सूख जाएं, लेकिन इस कुंड का पानी कभी नहीं सूखता है। यही कारण है कि ये कुंड वर्तमान समय में लोगों की आस्था का विषय बना हुआ है। इतना ही नहीं, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और कुंड का पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। इस कुंड का पानी कभी खत्म क्यों नहीं होता है, इसके पीछे एक विशेष मान्यता है। दरअसल इस कुंड से ऊपर पहाड़ पर एक गुफा है। गुफा के अंदर शंकर जी का एक प्राचीन मंदिर है। कई साल पहले इस मंदिर में एक मौनी बाबा रहते थे जो कई किलोमीटर दूर जाकर नर्मदा से पानी लाते थे और भगवान शंकर को नहलाते थे। भगवान भोलेनाथ एक दिन उनकी इस तपस्या से प्रसन्न हुए और बाबा की सहूलियत के लिए भगवान के आशीर्वाद से यहाँ पर ये कुंड प्रकट हो गया। मात्र 20 फीट की इस गहराई में इस कुंड में हमेशा पानी रहता है। लोगों ने बताया कि दूर दूर से इस कुंड का पानी लेने लोग आते हैं। नसीम अली, एक्सप्रेस रिपोर्टर, रायसेन। शिक्षक आज अपनी लंबित मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। सालों से सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे अतिथि शिक्षकों का कहना है कि उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए सरकार को अब ठोस कदम उठाने होंगे। अतिथि शिक्षक संघ के बैनर तले इकट्ठा हुए शिक्षक सरकार से स्थायी नीति बनाने की मांग कर रहे हैं। प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में लंबे समय से रिक्त पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे अतिथि शिक्षकों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। अपनी मांगों को लेकर आज आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ ने सरकार के समक्ष अपनी आवाज बुलंद करते हुए धरना प्रदर्शन किया। संघ का कहना है कि अतिथि शिक्षकों को अब नियमित शिक्षक का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अनुभव और वरिष्ठता के आधार पर विभागीय परीक्षा आयोजित करने की मांग की है। जब तक विभागीय परीक्षा नहीं होती तब तक उन्हें 12 महीने का सेवा काल का अनुबंध दिया जाए, जिससे उन्हें साल भर रोजगार मिल सके। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि वे सालों से शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं और अब सरकार को उनके भविष्य को लेकर गंभीरता दिखानी चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार उनकी मांगों पर विचार कर जल्द ही कोई सकारात्मक निर्णय लेगी। अब देखना यह होगा कि सरकार इनकी मांगों पर कितना ध्यान देती है और इनके भविष्य को लेकर क्या कदम उठाती है। फिलहाल अतिथि शिक्षकों का कहना है कि
हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम आंदोलन और तेज करेंगे। शाजापुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर ओम प्रकाश प्रजापति। योगी सरकार में थप्पड़बाज एसएचओ का वीडियो हुआ वायरल। एसएचओ संतोष कुमार सिंह चिकासी थाना में एसएचओ के पद पर हैं तैनात। वीडियो वायरल होने के बाद हमीरपुर एसपी ने लिया संज्ञान। योगी सरकार में थप्पड़बाज एसएचओ का वीडियो हुआ वायरल। एसएचओ हमीरपुर के चिकासी थाने में है तैनात। एसएचओ संतोष कुमार का वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि महिला को थप्पड़ मारते हुए दिख रहे हैं एसएचओ संतोष कुमार। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी हमीरपुर दीक्षा शर्मा ने लिया संज्ञान लेने के बाद राट सीओ को सौंपी जांच आने के बाद ही तय होगा कि एसएचओ के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। संज्ञान लेने के बाद वीडियो में साफ तौर पे देखा जा रहा है कि एसएचओ बेलगाम होकर एक महिला के ऊपर थप्पड़ मार रहे हैं। ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वायरल होने के बाद एसपी ने संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद एक जांच टीम गठित कर दी गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि एसएचओ के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। हमीरपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए धर्मेंद्र महाजन। महाकुंभ 2025 के समापन के बाद त्रिवेणी के पवित्र गंगा जल की मांग न केवल भारत में ही बल्कि विदेशों में भी काफी बढ़ गई है। अभी हाल ही में जर्मनी में रहने वाले हिंदू परिवारों की मांग पर संगम का 1000 बोतल गंगा जल भेजा गया है। यह गंगा जल प्रयागराज के जसरा के नारी शक्ति महिला प्रेरणा संकुल द्वारा जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी के सहयोग से जर्मनी पहुंचाया गया। इसके अलावा सूत्रों के अनुसार अमेरिका और रूस से भी 30,000 लीटर पवित्र गंगा जल की डिमांड आई है। यह मांग महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी संगम के जल की पवित्रता और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाती है। विदेश में बसे हिंदू समुदायों के बीच गंगा जल की यह मांग भारतीय संस्कृति और आस्था के महत्व को वैश्विक स्तर पर बढ़ाया है। विदेशों में बसे हिंदू समुदायों के बीच इस अंतर्राष्ट्रीय गंगा जल की मांग से प्रयागराज के जरिए भारत का महत्व काफी बढ़ गया है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर पवन सिंह। मध्य प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद कर्मचारियों की पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। इसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया है। एमपी में 9 साल बाद कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। सरकार ने इसको लेकर फार्मूला तैयार कर लिया है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रमोशन में बनी बाधा को हटाने का रास्ता निकाल लिया गया है। जल्दी कैबिनेट में इसका प्रस्ताव लाया जाएगा। इससे मध्य प्रदेश के 4 लाख से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों को प्रमोशन मिल सकेगा। इसको लेकर मंत्रालय के विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने जहां इसको लेकर खुशी जताई है, वहीं प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री से भेंट कर पदोन्नति के लिए गई घोषणा के लिए उनका आभार व्यक्त किया है। गौरतलब है कि पदोन्नति के इंतजार में कई हजार कर्मचारी मध्य प्रदेश में रिटायर हो चुके हैं, लेकिन अब 4 लाख कर्मचारियों को इसका फायदा मिलने जा रहा है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप।